अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे अब्बू की तबीयत भी पहले से बेहतर है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत से लोगों ने पापा की अच्छी सेहत के लिए, लंबी उम्र के लिए दुआ करी थी। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं बेटी की यूनिफॉर्म आयरन कर रही हूँ, बेटी को स्कूल भेज रही हूँ। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी। फिर उसके बाद मैंने नाश्ता करा था, नाश्ता बनाया था, खुद करा था, घर में सबको करवाया था, घर में क्लीनिंग हुई थी। और अब ये टाइम है 10 बजे करीब का। तो यहाँ मैं अपने अब्बा को दे रही हूँ नारियल जूस, क्योंकि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत देगा और लंबी उम्र देगा। लेकिन अबू को बहुत ज़्यादा एहसास और अफसोस है इस चीज़ का कि वो नेक्स्ट डे उम्रा के लिए जा रहे थे और उनका उम्रा कैंसिल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो कई बार उम्रे कर चुके हैं, कई बार हज कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी इबादत को, उनकी उम्रों को कबूल करे, उनके हज को कबूल करे। लेकिन होता है ना कि एकदम नेक्स्ट डे जाना है और अचानक की तबीयत ख़राब हो गई। खैर, हम सब लोग उन्हें बहुत समझा रहे हैं, इंशाल्लाह सेहत होगी तो फिर वो दोबारा जाएंगे। तो अब मैं यहाँ ऊपर आई थी, तो यहाँ काफ़ी टाइम से मैंने इन पौधों को पानी नहीं दिया था। तो मौसम हमारे यहाँ ऐसा है कि सुबह और शाम में तो अच्छी ठंडी हवा हो जाती है, खुनकी हो जाती है, जो सर्दियों की शुरुआत होती है। लेकिन उसके बाद 11-12 बजे के करीब और दोपहर में अच्छी खासी तेज़ धूप होती है। तो पौधे ड्राई ड्राई से लग रहे थे, तो मैंने इनको पानी दे दिया। और बहुत टाइम से सोच रही हूँ मैं कि नर्सरी जाऊंगी, पौधे लेकर आऊंगी। बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो रहा है ये एरिया, में बिल्कुल भी इसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी इनकी मैंने अच्छे से सेटिंग नहीं करी है। तो क्योंकि मेरे जाना ही नहीं हो रहा और इसलिए मैं ना ही नए पौधे लगा रही हूँ, ना ही इनको सही से मेंटेन कर पा रही हूँ। इंशाल्लाह जाऊंगी सर्दी आने से पहले और इन सबको सेट करूंगी। तो यहाँ पर मैंने मलाई से निकाला था मक्खन। तो मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा ही मैंने मक्खन निकाला था, उससे घी बनाया था, तो वो हो गया था। अभी मैंने 3-4 दिन के बाद फिर से थोड़ी सी मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो उससे ये मैंने बटर निकाल लिया था। तो इस बटर को आप ना अपने हाथ पैरों पे, विंटर पे हाथ पैरों पे लगाएं, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है। हल्का सा इसको लगा लें और फिर गुनगुने पानी से हाथ पैर धो लें, तो एक अच्छी सी इसमें स्मूथनेस रहती है स्किन में, बहुत अच्छी चीज होती है। तो खैर, मैं मक्खन को यहाँ पर गर्म कर रही हूँ और इसको एक बार जब बॉईल आ जाएगा तो लो फ्लेम पर इसको मैं पकने दूंगी, जब तक कि इसमें से घी अलग नहीं हो जाता। अभी 2 दिन पहले जो मैंने घी बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि सेकंड बैच बड़ी मुश्किल से उसमें से बटर निकला था, लेकिन आज बहुत ही इजीली वो घी निकल आया था, बटर निकल आया था। अच्छा, शादियों का सीजन चल रहा था, मैं शेयर भी कर रही थी कि आज हम हल्दी में गए थे, आज मेहंदी में गए थे, आज शादी है, आज वलीमा है। तो जो मेकअप था मेरा बहुत ही ज्यादा मैस हो रहा था, सब ब्रशेस वगैरह गंदे हो रहे थे, तो मैंने सारे ब्रश धोकर रख दिए थे। अब ये ड्राई हो गए हैं और जो मेकअप फैला हुआ था उनको अरेंज करके मैं अच्छे से रखूंगी। फिर लास्ट में, इस मंथ के लास्ट में फिर शादियां हैं, फिर ये सारी चीजें निकलेंगी। तो अभी मैंने इन सबको अच्छी तरह से धो दिया था। जब ये ड्राई हो गए हैं तो अब मैंने इनको रख दिया है। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि जब हम बैक टू बैक फंक्शन में जा रहे होते हैं तो सारा चीजें इधर की उधर हो जाती हैं, सब डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उनको बाद में इत्मीनान से मैं सेट करती हूँ। अब आ गई थी मैं किचन में लंच बनाने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा लंच बनाऊंगी, बिल्कुल हल्की ही डाइट रखूंगी। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे वेज ताहरी और साथ में बनाऊंगी रोटी के साथ जीरे वाले आलू की सब्जी। तो ताहिरी तो सभी लोग ही बनाते हैं, जो हमारे यहाँ, हमारी तरफ जो ताहिरी बनती है तो उसमें क्या होता है, गरम मसाला डालते हैं पहले, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। तो मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में ही सारे मसाले डाल दिए थे जो मुझे डालने थे और टमाटर डाल दिया था। मैं 2 चीजें जरूर डालती हूँ ताहिरी में, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो मैं इसमें डालती हूँ सौंफ का पाउडर, यानी सौंफ पिसी हुई। और जब ये दम पर रखती हूँ, जब इसकी लिड लगाती हूँ, चावल में बॉईल आ जाता है, तो मिक्स अचार डालती हूँ। तो आप लोग मिक्स अचार डाल के देखिएगा और फिर ताहिरी खाकर देखिएगा, बहुत ही मजे की वो ताहिरी बनती है। और थोड़ी सी उसमें डाल दीजिएगा आप पिसी हुई सौंफ। तो ये 2 चीजें डालने से ताहिरी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मैं यहाँ अपनी कंडीशन भी शेयर करना चाहती हूँ कि सभी जो न्यू यूट्यूबर्स हैं, जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, उनके साथ भी यही होता होगा कि जब व्यूज अच्छे आते हैं तो उनमें एक अलग ही मोटिवेशन से आ जाता है, एक अलग ही एनर्जी हो जाती है। और जब व्यूज डाउन होते हैं तो वो बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और बिल्कुल भी वीडियो बनाने का दिल नहीं चाहता। तो आजकल मेरे भी व्यूज कम आ रहे हैं,
लेकिन मुझे, जैसा कि मैं कहती हूँ कि मुझे वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सब मुझे पसंद है, इसलिए मैं बनाती हूँ और इंशाल्लाह बनाती रहूंगी जब तक मैं मोटिवेट हो रही हूँ, जब तक मेरा दिल कर रहा है। तो आजकल मेरे व्यूज कम है, लेकिन फिर भी मेरी बैक टू बैक वीडियोस डेली ही आ रही हैं। आज भी मुझे वीडियो मेरी बिल्कुल तैयार थी, बस थोड़ी सी एडिटिंग में कमी रह गई थी और घर पर आ गए थे कुछ गेस्ट, तो फिर मैंने एडिट नहीं करा था, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई हमारे घर पर आया है तो उनका टाइम देना भी उनको बहुत जरूरी है। तो मैंने उस चीज को प्रायोरिटी दी। मैंने सोचा था कि मैं रात तक वीडियो एडिट कर दूंगी, लेकिन लग रहा है कि बहुत लेट नाइट हो जाएगा सारा काम, तो मैं शायद अब ये कल इसको अपलोड करूंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताया करिए। अपने प्यारे प्यारे से कमेंट मुझे लिखा करिए कि क्या चीज आपको पसंद आ रही है, क्या चीज आपको बुरी लग रही है। अगर कोई कमी लग रही है तो उसको भी मुझे बताइए, तो मैं उस चीज को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के चावल, जिसे हम आलू जीरे वाले आलू, जिसे चंदे भी कहते हैं। तो इसमें भी मैंने टमाटर डाले हैं और टूटी मिर्च के मैं बनाती हूँ, और रंग के लिए इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद मैं टेबल को करूंगी सेट, जो भी टेबल पे सामान रखा हुआ था एक्स्ट्रा उसको हटाऊंगी, और फिर मैं यहाँ पर लंच को सेट करूंगी। उसके बाद हम सबने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद मैं सुकून से आ गई थी अपनी ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए। और जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, जो इतनी अफरा तफरी हो रही है, जो ये लड़ाई दंगे चल रहे हैं, तो मेरा दिल बहुत ज्यादा अपसेट था। तो मैं अल्लाह ताला की बारगाह में बैठी थी, नमाज पढ़ी थी और खूब अल्लाह ताला से बातें करी थी, खूब दुआ करी थी, अल्लाह ताला इस दुनिया में अमन चैन कायम कर दे, लड़ाई दंगे हटा दे, बिल्कुल खत्म कर दे, दिलों में मोहब्बतें पैदा कर दे। तो ये सारी बातें मैं अल्लाह ताला से कर रही थी और बिल्कुल सुकून से बैठ गई थी। बस मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी और खामोश बिल्कुल बैठी हुई थी। तो मुझे ये टाइम इतना अच्छा लग रहा था और अपने रब से इल्तिजा कर रही थी, अल्लाह तू हक का साथ दे, सच का साथ दे।